मूवी के स्टार्टिंग सीन्स में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने हॉलीडेज में कहीं घूमने जाते हैं। वो लोग इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी लड़का लड़की से कहता है कि हम गलत जगह पहुंच गए, हमारे पीछे कोई है, भागो। ये बोल के दोनों भागने लगते हैं। तभी एक क्रीपी सा इंसान उस लड़के पे अटैक कर देता है। वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो क्रीपी इंसान उस लड़के को मार देता है। वो लड़की भागती हुई नजदीक के एक घर में पहुंच जाती है। इस घर की ओनर मिसेस हेनिंग होती है, जो उस लड़की को अंदर ले जाती है। वो लड़की बहुत ही घबराई हुई होती है और मिसेस हेनिंग से पुलिस को कॉल करने कहती है। मिसेस हेनिंग उसे कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, पहले तुम अंदर जाके बैठो और चाय पियो। वो लड़की सिर्फ एक ही बात बोली जा रही थी कि मैं पुलिस को कॉल करना चाहती हूँ। मिसेस हेनिंग उसे घर के अंदर एक डाइनिंग टेबल के सामने बैठा देती है, जहाँ 4 आदमी पहले से ही बैठा हुआ होता है, जो कि मिसेस हेनिंग का ही बेटा होता है। मिसेस हेनिंग के बेटे उस लड़की की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से घूरी जा रहे थे और तभी अचानक से उस लड़की का सर कटकर 2 हिस्से में बढ़ जाती है, जो कि मिसेस हेनिंग ने किया होता है। दरअसल उन लोगों का पूरा परिवार कैनिबल होता है और वो लोग उस लड़की को खा जाता है। मिसेस हेनिंग उस लड़की के एक हाथ को घर के बाहर जंगल में किसी चार्ली को देने जाती है। अब ये चार्ली कौन है, ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हमें निगेल को दिखाया जाता है, जो कि क्यूपिड कारपेट शॉप का ओनर होता है। वो अपने 2 स्टाफ ताशा और क्रिस को एक घर में जाकर कारपेट फिटिंग का काम देता है और कहता है कि ये घर शहर से बहुत दूर है। ताशा और क्रिस बिना देरी किए उस घर में चले जाते हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि ये घर और किसी का नहीं बल्कि कैनिबल्स का ही है। वो लोग कैनिबल्स के घर में कारपेट फिटिंग करने के लिए जाता है। अब उन दोनों का क्या होगा भगवान ही जाने। वहाँ जाके वो लोग अलग अलग रूम में अपना काम शुरू करता है। क्रिस बहुत ही मजे से अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद क्रिस किसी वजह से ताशा को बुलाता है, लेकिन बाहर लाउड स्पीकर बजने की वजह से क्रिस का आवाज ताशा तक नहीं पहुँच पाता। तब क्रिस ताशा के पास जाने के लिए डोर ओपन करना चाहता है और तब उसे पता चलता है कि किसी ने रूम की डोर को बाहर से लॉक कर दिया था। क्रिस डोर को ओपन करने के लिए आवाज दे रहे थे, तभी वहाँ दूसरे दरवाजे से मिस हेनिंग का एक कैनिबल बेटा आ जाता है, जिसके हाथ में एक औजार होता है। वो कैनिबल आते ही तुरंत क्रिस पे अटैक करके उसका नाक काट देता है, जिसे देख कर क्रिस बहुत ही घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ ताशा जब क्रिस के चीखने की आवाज सुन के उसकी तरफ आ रहा था, तब मिसेस हेनिंग का एक और बेटा उसे भी मार के बेहोश कर देता है और उठा के किसी रूम की तरफ ले जाने लगता है। क्रिस भागते हुए उस घर से बाहर आता है और अपने कार के पास जाता है। वो अपने कार की मदद से वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन किसी ने उसकी कार की डोर को भी लॉक कर दिया था। क्रिस अपना जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है और उसके पीछे पीछे विलियम भी भागने लगता है। और फिर आता है एडवर्ड। एडवर्ड अपने बो से क्रिस पे निशाना साध देता है, जिससे क्रिस बहुत ही तड़प रहा होता है और फिर विलियम क्रिस का गला काट के बहुत ही बेरहमी से उसे मार देता है। दूसरी तरफ डेरन ताशा को उठा के एक रूम में ले जाता है। ताशा बहुत ही बहादुर लड़की होती है और उसे होश आते ही वो डेरन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन विशाल का डेरन के आगे ताशा टिक नहीं पा रही थी। डेरन ताशा को मारने ही वाला होता है, लेकिन ताशा अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए डेरन को ही मार देता है। तभी वहाँ पे मिसेस हेनिंग आ जाती है और ताशा को बहुत ही गुस्से से कहती है कि तुमने ये काम बिल्कुल ही ठीक नहीं किया। ये बोल के मिसेस हेनिंग किसी सीक्रेट स्विच को प्रेस कर देती है, जिससे ताशा घर के तहखाने में गिर जाती है। दरअसल ताशा जहाँ पे खड़ी होती है वहीं पे तहखाने की सीक्रेट डोर था। मिसेस हेनिंग तहखाने के सामने खड़ा होकर किसी चार्ली को बुलाते हैं और तहखाने के दरवाजे को बंद कर देती है। तहखाने में चार्ली ताशा के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस हेनिंग और उसके बेटे कहीं पे जाते हैं। उन लोगों के निकलने के बाद उस घर में कोलिन और डीन आते हैं, जो कि ताशा और क्रिस की मदद करने आया था। वो लोग मेन डोर से घर के ओनर को बुलाते हैं, लेकिन उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलने पर वो लोग घर के पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि क्रिस और ताशा यहीं पे ही आए थे। घर के अंदर घुसने के बाद भी उन्हें घर में कोई भी नहीं मिला था। दूसरी तरफ ताशा को होश आ जाता है और वो देखती है कि विशाल का शरीर के मालिक चार्ली एक टूल बॉक्स में से अपने औजार ढूंढ रहे थे। तब ताशा चुपके से उठ के वहाँ से भाग जाती है। चार्ली को इस बात का पता चल जाता है कि ताशा वहाँ से भाग गई है और वो ताशा के पीछे पीछे जाता है। उस तहखाने में काफी सारे रास्ते होते हैं और उन रास्ते में से एक रास्ते से ताशा आगे बढ़ने लगते हैं। उस रास्ते के आखिर में ताशा को एक दरवाजा मिलता है, जिसे वो खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डोर बाहर से लॉक्ड होता है।
दरवाजे के उस पार मैकलम कार में बैठा हुआ होता है। दरवाजे की खटखट आवाज सुन के मैकलम पूछता है कि वहाँ कौन है। मैकलम का आवाज सुन के ताशा उसे पहचान लेती है और दरवाजे को खोलने कहती है। मैकलम दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता है। तभी वहाँ कॉलिन और डीन भी आ जाता है और कॉलिन दरवाजे को खोलता है। ताशा बाहर आके दरवाजे को फिर से बंद करके लॉक कर देता है और यहाँ से भागने के लिए कहता है। वो लोग गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागने लगता है और तभी कॉलिन को क्रिस की ख्याल आता है। ताशा उन लोगों को कुछ कह पाते उससे पहले ही एक तीर आके ताशा के फेस के आर पार हो जाता है और ये तीर और किसी ने नहीं बल्कि एडवर्ड ने मारा था। डीन और कॉलिन डर के मारे कार के पीछे छुप जाता है और फिर वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करने पर एडवर्ड उन पे तीर से शूट करते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ये तीर किसी को भी नहीं लगता है और वो लोग डर के मारे कैनिबल्स के घर में ही घुस जाते हैं। वहाँ जाके वो लोग ताशा के टूल बॉक्स से कुछ औजार अपने सुरक्षा के लिए ले लेते हैं और फिर वो लोग भागते हुए उस रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ तहखाने का रास्ता होता है। डीन वहाँ गलती से तहखाने के दरवाजे का स्विच को प्रेस कर देता है जिससे कॉलिन तहखाने में गिर जाता है, जो कि तहखाने के दरवाजे के ऊपर ही खड़ा हुआ था। कॉलिन का चीखे सुनकर उस रूम में मिसेस हेनिंग आता है। जब मिसेस हेनिंग इस रूम में एंटर करता है तब डीन एक अलमारी के पीछे कोने में छुप जाता है। मिसेस हेनिंग तहखाने के दरवाजे के सामने खड़ा होकर कॉलिन को देखता है और कहता है कि ये चार्ली का रूम है, अब तुम नहीं बच सकते, चार्ली तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। और तब पीछे से डीन चुपके से वहाँ से भाग जाता है। डीन वहाँ से निकलना चाहता था ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला सके। घर से बाहर भागने के वक्त डीन के सामने एडवर्ड और विलियम आ जाता है। डीन वहाँ से भाग के एक रूम में चले जाते हैं। वो उस रूम की खिड़की से भागने वाला होता है कि तभी वहाँ विलियम कुल्हाड़ी लेके पहुँच जाता है। विलियम डीन को मारने की कोशिश करता है लेकिन डीन जैसे तैसे करके बच के वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे एडवर्ड भी पहुँच जाता है और एडवर्ड डीन को शूट करते वक्त गलती से अपने भाई विलियम को ही शूट करके मार देता है। एडवर्ड ये देख के गुस्से से आग बबूला हो जाता है। डीन समझदारी से काम लेते हुए एडवर्ड को उस रूम में लॉक करके भाग जाता है। दूसरी तरफ मिसेस हेनिंग ताशा के बॉडी पार्ट को एक टेबल में लटा के काटने लगता है और तब अपने एक कैनिबल बेटे से विलियम की बॉडी को ठिकाने लगाने कहता है। मिसेस हेनिंग जिस टेबल में ताशा को काट रहे थे उसी टेबल के नीचे डीन छुपा हुआ था और फिर मिसेस हेनिंग ताशा की एक आंख निकाल के ही खा लेता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा घिनौना लगता है। दूसरी तरफ मैकलम गाड़ी से एक साइकिल निकाल के वहाँ से भागने लगता है। मैकलम साइकिल से काफी दूर जा चुका था और फिर पीटर अपने भाई विलियम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कारपेट फिटर्स की कार लेके ही कहीं जा रहे थे। ये देख मैकलम को ये लगता है कि गाड़ी डीन या फिर कॉलिन को ही चला रहा होगा, लेकिन गाड़ी तो पीटर चला रहा था। वो मैकलम को मारने ही वाला होता है कि तभी डीन गाड़ी से उसे उड़ा देता है और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ के कॉलिन को बचाने के लिए फिर से कैनिबल्स के घर में जाते हैं। मिसेस हेनिंग दरवाजा खोलते ही डीन उसे एक पंच मार के बेहोश कर देता है और घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन पीछे से एडवर्ड आ जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है। एडवर्ड डीन को शूट करने ही वाला था कि तभी मैकलम उसे एक हथौड़ा मार देता है। वो दोनों एडवर्ड से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शक्तिशाली एडवर्ड से लड़के जीत पाना बहुत ही मुश्किल होता है। एडवर्ड डीन को बहुत मारता है और मैकलम को मारने जा ही रहा था कि तभी मैकलम एडवर्ड को उसी की बो से शूट कर देता है और एडवर्ड मारा जाता है। उसके बाद मिसेस हेनिंग डीन के ऊपर अटैक कर देती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है और फिर डीन मिसेस हेनिंग को नीचे गिरा देता है। नीचे गिर के मिसेस हेनिंग बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ तहखाने की दरवाजा होता है। वो दोनों तहखाने के दरवाजे के सामने खड़ा होकर कॉलिन को बुला रहा था कि तभी मिसेस हेनिंग मैकलम को एक चाकू घुसा के मार देता है। मिसेस हेनिंग डीन को भी मारने ही वाली थी, लेकिन तभी डीन डर के मारे तहखाने के दरवाजे से नीचे गिर जाते हैं। तहखाने में बहुत ही अंधेरा होता है और इस वजह से डीन अपनी लाइटर की मदद से आगे बढ़ रहा था और तभी अचानक से डीन के सामने दैत्यकार चार्ली आ जाता है। चार्ली को देख डीन बहुत ही घबरा जाता है। चार्ली डीन पे अटैक कर देता है, लेकिन एन वक्त पे कॉलिन वहाँ पहुँच जाता है और डीन को बचा लेता है। उसके बाद डीन और कॉलिन मिलकर चार्ली को बहुत मारता है, लेकिन इस मार से चार्ली का कुछ भी नहीं होता है। डीन और कॉलिन देखता है कि तहखाने में बहुत सारे रास्ते हैं। वो दोनों एक रास्ते से आगे बढ़ने लगता है और चार्ली भी उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी मिसेस हेनिंग चार्ली को बुलाता है कि चार्ली तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से मेरे पास आओ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर चार्ली मिसेस हेनिंग के पास चले जाते हैं और डीन और कॉलिन उस रास्ते से आगे बढ़ने लगता है।
वो लोग उस रास्ते से चलते हुए एक गांव में पहुंच जाता है जहां चार्ली जैसा और भी लोग थे, यानी कि कैनिबल्स। वो कैनिबल्स उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं और वो लोग भी अपने अपने हथियार लेके काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, डीन और कॉलिन मिसेस हेनिंग की कैनिबल फैमिली के हाथों से तो बचने में कामयाब हो चुका था, लेकिन अब क्या वो इन कैनिबल्स गाँव वालों के हाथों से बच पाएगा? खैर क्या पता, मूवी तो यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और जो लोग हमारे वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं वो लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाला हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।